देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हिंदी में सीमांत अभिकर्मक भी कहते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या हैं, तो इसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से एग्जांपल से समझाती हूँ। हम जानते हैं H2 + O2 व्हेन रिएक्ट्स दे फॉर्म H2O। इस इक्वेशन में कितने कितने ग्राम रिएक्टेंट, कितने ग्राम प्रोडक्ट है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 4, तो यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, तो रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 36 ग्राम ऑफ H2O। H2O में देखिए एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 का 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है। एक H2O के मॉलिक्यूल का वेट कितना है 18, 2 मोल है, इसलिए वेट कितना हो जाएगा 36। वैसे भी हम जानते हैं जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो इससे भी हम लिख सकते थे कि ये 36 ग्राम है। अब मैंने किसी रिएक्शन के लिए आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन और 50 ग्राम ऑक्सीजन दी है, कितना H2O फॉर्म होगा। तो इसमें देखिए यदि 4 ग्राम के लिए 32 चाहिए तो 8 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए था 64, लेकिन ये 64 हमारे पास नहीं है, इसकी जो अमाउंट है वो इससे क्या है कम है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है जितना नॉर्मल रिएक्शन के लिए चाहिए, उससे उस रिएक्टेंट को हम उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपका लिमिटिंग रिएजेंट यदि 50 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम के साथ दे रहे हैं तो 8 ग्राम के साथ आपका ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कितना प्रोडक्ट बनेगा ये इस पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पर, क्योंकि पूरी हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी हमारे पास नहीं। इसके अपोजिट होता, ये 64 ग्राम देते लेकिन हाइड्रोजन कितना दे देते 6 ग्राम दे देते। 64 से रिएक्ट करने के लिए ये 8 ग्राम चाहिए था, 8 ग्राम ना देकर हमें कितना दिया जा रहा है 6 ग्राम। तो ये तो एक्सेस में है, लेकिन लिमिट में कौन सा अमाउंट हो गया हमारे पास, कौन सा रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन। यदि ये कंडीशन होती तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट इसी रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन हो जाता, और यदि ये वाली कंडीशन होती तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाता ऑक्सीजन। बैलेंस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितने रिएक्टेंट चाहिए होते हैं उसमें से जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में होता है, उसे हम उस रिएक्शन का कौन सा रिएजेंट कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए यदि इसी में आपसे पूछा जाता कि 50 ग्राम 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करो कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, 32 से कितना प्रोड्यूस होता है 36 ग्राम, तो 50 से कितना प्रोड्यूस होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस H2O इक्वल टू 36 ग्राम। 50 ग्राम of O2 produces how much water, 36 into 50 by 32। इसे आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका जो आ जाएगा वो आपका क्या होगा आंसर की वाटर कितना बनेगा, तो ये वाटर आपका बनेगा 56.25 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब एक और न्यूमेरिक देखिए, मान लीजिए आपको दिया है 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, when react they form NH3। तो इसमें कितना NH3 बनेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ NH3 इज फॉर्म, और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपको ये दो चीज़ें बतानी है, विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए अमोनिया को बनाने की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यह है आपकी N2 + 3H2 gives 2NH3। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, N2 है तो ये हो गया 28, एक हाइड्रोजन का होता है 1, ये कितना हो गया 6। क्लियर है, मतलब 28 kg में दिया है तो हम इसे मान लें kg में। 28 kg को रिएक्ट करने के लिए 6 kg चाहिए। ये कितना बन रहा है, तो 14 + 3 17, 17 2 ज़ा 34 kg। ये कितना बन रहा है 34 kg बन रहा है। ग्राम में दिया होता तो हम ग्राम में लेते। अब देखिए बिकॉज 28 kg नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस
हाउ मच अमोनिया, 34 kg ऑफ अमोनिया। देयरफॉर कितनी नाइट्रोजन है हमारे पास, 50 kg। 50 kg नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया 34 इंटू 50/28। इसे आप डिवाइड करते, डिवाइड करने पर ये आ जाता 60.7 kg। ये कितना आ गया, 60.7 kg। अब इसी तरह हम हाइड्रोजन का देखते हैं। बिकॉज 6 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया हाउ मच kg, 34 kg। देयरफॉर 10 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया 34 इंटू 10/6। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नीचे जाएगा। जब आप इसे करते तो 56.6 kg। अब इन दोनों में से कौन सा अमाउंट लेसर है, तो लेसर अमाउंट कौन है, 56.66। इसलिए यहाँ पर जो अमोनिया आपका लिमिटिंग फैक्टर होगा वो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो जिससे हमें कम अमाउंट मिल रहा है ना। यदि ये अमोनिया तो पूरी की पूरी रिएक्ट होती तो इतना बनता, लेकिन हाइड्रोजन पूरे के लिए नहीं है, हाइड्रोजन की अमाउंट लेसर है। तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, 56.6 kg ऑफ ammonia is produced by 10 kg of hydrogen, therefore hydrogen is a limiting reagent here। तो ये आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके मैं एक दो न्यूमेरिक आपको दे देती हूँ, उसे आप प्रैक्टिस में कीजिएगा। एक बार फिर सुन लीजिए। एक नॉर्मल रिएक्शन को होने के लिए जितने जितने रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में होता है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाले थे, उसे लिखते हैं। फिर जितना आपको अमाउंट दिया है, 28 kg से 34 बनता है, तो 50 से कितना, 6 kg से अमोनिया कितना बन रहा है, 34 बन रहा है, तो 10 kg से कितना, उस दोनों में जो लेसर है वो लेसर आपका डिसाइड करेगा कितनी अमोनिया बनेगी, और जिसमें कम बन रही है वो रिएजेंट आपका कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये आपका होमवर्क है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ये निकालना है कि यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और वाटर की कितनी अमाउंट हमें मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर आप निकालेंगे कितने मॉलिक्यूलर मास इसका है, कितना मॉलिक्यूलर मास इतना है, और कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। यदि इतने से इतना ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, तो इतने से कितना हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, उसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी। यदि जो आपका निकला है मॉलिक्यूलर मास, उससे कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो 29 से कितना। जिन दोनों में कम निकलेगा वो वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वही अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं।